स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज के डेली करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ आर्टिकल्स में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज जुलाई है और आज के जितने भी न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है जो आगामी सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही कम समय में। यह डेली करंट अफेयर्स जो है आगामी सभी एग्ज़ाम चाहे 71वीं बीपीएससी हो, बिहार लाइब्रेरियन हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो, दरोगा हो, बिहार एसएससी और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं आज हमारा आर्टिकल्स क्या है। तो पहला आर्टिकल बिहार से संबंधित है। बताया जा रहा है कि एक उपलब्धि है कि पटना को मिलेगा स्वच्छ शहर का पुरस्कार। बताया जा रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का रिजल्ट 17 जुलाई को जारी किया जाएगा और पटना को इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। और ऐसा ये दूसरी बार है जो पटना को इसमें ये मिलेगा स्वच्छ शहर का पुरस्कार। तो बीपीएससी में पूछा जा सकता है कि बिहार से एकमात्र शहर है उसी का चयन किया गया है और सिर्फ पटना का चयन किया गया। और पहली बार नहीं दूसरी बार ऐसा है कि पटना को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत जो है स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि शनिवार को नगर निगम मुख्यालय में जो एक सम्मेलन आयोजित किया गया था उसमें बताया गया है कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट का जो रिजल्ट आएगा 2024 का 17 जुलाई को, इसमें जो है स्वच्छ शहर का राष्ट्रीय पुरस्कार से पटना को सम्मानित किया जाएगा। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये है आपको आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और पटना नगर निगम की टीम को दूसरी बार लगातार पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा। देख सकते हैं इससे पहले आज 14 जुलाई है और जो है 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चिंपैंजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चिंपैंजी दिवस कब मनाया जाता है आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। डेट और थीम से हर वर्ष आपको बीपीएससी हो या किसी भी एग्जाम दे रहे हैं इंडिया में तो कोई एक प्रश्न देखने को मिलेगा। चिंपैंजी दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 14 जुलाई को मनाया जाता है। इनका साइंटिफिक नाम है पैन ट्रोग्लोडाइट्स। इनका वजन जो होता है नर का 40 से 60 केजी और मादा का होता है 32 से 47 केजी। इनका साइंटिफिक नाम याद रखिएगा, इनका नाम है पैन ट्रोग्लोडाइट्स। इनका जो एवरेज आयु है 32 से 39 वर्ष है और ये जो है वेज भी होते हैं और कभी कभी ये अंडा भी खाते हैं। ये किस कैटेगरी में है तो ये लुप्त प्राय जीव है फिलहाल। बताया जा रहा है कि पटना के चिड़ियाघर में भी ये देखने को मिलेगा और पटना के चिड़ियाघर में भी एक आकर्षक का केंद्र है। देख सकते हैं हमारे चैनल पे जो है 71वीं बीपीएससी, बिहार लाइब्रेरियन, बीपीएससी टीआरई 4 इन सब को ध्यान में रखते हुए जो है नेशनल, इंटरनेशनल और साथ में बिहार करंट अफेयर्स के सीरीज भी चलाए जाते हैं। मंथली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स। कल ही देख सकते हैं हमने जून 2025 के बिहार के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं जनवरी से लेकर जून तक के बिहार के करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड हैं और बहुत जल्द आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल और इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंट इशू है उसके भी वीडियो आपके जारी कर दिया जाएगा। आज देख सकते हैं एक न्यूज़ आर्टिकल में जो रोजगार से संबंधित अगर बिहार में नई वैकेंसी से संबंधित किया जाए तो एक आर्टिकल्स दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोजगार के क्षेत्र के लिए कि राज्य में 2030 तक 1 करोड़ को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि अगले 5 वर्ष में 2030 तक रोजगार के क्षेत्र में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही बताया जा रहा है कि 2020 से 25 के लक्ष्य को दोगुना हमने कर दिया है और जो है ये बढ़कर 1 करोड़ हो गया। 2005 से 20 के बीच 8 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरी दी गई है। सुशासन जो कार्यक्रम 7/2 इसमें 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख को रोजगार देने का संकल्प था। 2025 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। अब जो है यही 2030 तक 1 करोड़ नौकरी देने का बात किया गया। उसके अलावा देख सकते हैं बिहार में कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। उसके अलावा जो है स्किल के क्षेत्र में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके अलावा देख सकते हैं बिहार में टीआरई 4 के सेक्टर में जो है आपको अगस्त में 1 लाख से अधिक पदों के लिए वैकेंसी आने वाली है। बिहार लाइब्रेरियन की बात किया जाए, बिहार लाइब्रेरियन के 6500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जुलाई लास्ट में या अगस्त में आ सकते हैं। एईडीओ की बात की जाए, बिहार विकास शिक्षा विकास पदाधिकारी की बात की जाए तो ये आपको जुलाई लास्ट में ज़रूर देखने को मिल सकता है या किसी कारणवश अगस्त अगर डिले भी हुआ तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपको 900 से अधिक पदों के लिए ये एग्ज़ाम
आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। बिहार एसएससी CGL 4 के लिए भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। बिहार दरोगा में 1817 पदों के लिए नोटिफिकेशन आने वाले हैं। बिहार पुलिस में देख सकते हैं 19,838 पदों के लिए परीक्षाएं बहुत जो 16 या 20 से 16 जुलाई से शायद में भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये एग्जाम स्टार्ट होने, तो देख सकते हैं बिहार में लगातार रोजगार आ रहे हैं। अगर आप इन सब की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे इन सब की तैयारी भी कराई जाती है, तो आप जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, ये है विंबलडन 2025 से संबंधित। ये देख सकते हैं जो विंबलडन टेनिस जो होता है, इसका जो हो चुका है आप देख चुके हैं, मेल और फीमेल दोनों विनर हमारे सामने आ चुके हैं। और बीपीएससी के द्वारा हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, यूएस ओपन का विनर कौन है, विंबलडन का जो है विनर कौन है, फ्रेंच ओपन का कौन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का कौन है। तो इससे निश्चित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आगामी सभी एग्जाम्स में। तो विंबलडन टेनिस 2025 की बात किया जाए तो मेल कैटेगरी के जो विनर बने हैं ये है जैनिक सिनर या यानिक सिनर, ये विनर बने हैं। बताया जा रहा है कि 532 दिनों में इनका ये चौथा ग्रैंड स्लैम है और सबसे तेज जीतने में ये दूसरे नंबर पे आ गए हैं। देख सकते हैं विंबलडन जो टेनिस 2025 की बात किया जाए तो इन्होंने किसको हराया, विनर कौन बने हैं, तो ये यानिक सिनर या जैनिक सिनर बने हैं। हराया है इन्होंने कार्लोस अल्काराज को। इन्होंने फ्रेंच ओपन का बदला ले लिया। फ्रेंच ओपन आप सभी को पता होगा कि जीता कौन है, कार्लोस अल्काराज, और जो कोको गॉफ है वो महिला का विनर बनी है। वहीं इस बार की बात किया जाए कि जो विंबलडन की बात किया जाए तो पुरुष विनर जो बने हैं ये है यानिक सिनर, इन्होंने कार्लोस अल्काराज को हराया है। वहीं बात किया जाए कि जो महिला जो विंबलडन वीमेंस चैंपियनशिप की बात की जाए कि महिला में कौन जीता है, तो ये ईगा स्विएटेक बनी जीती हैं और इन्होंने किसको हराया है, अनीसीमा मोवा को। ऐसे में हमने डेली करंट अफेयर्स जो टॉप 5 करंट अफेयर्स शॉर्ट्स के माध्यम से डिस्कस करते हैं, वहाँ पे भी हमने इस पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि विंबलडन जो महिला जीती हैं वो है ईगा स्विएटेक, और किनको इन्होंने हराया था उस चीज़ को भी हमने देखा था। ये पोलैंड की हैं। इन्होंने अब तक यह इनका छठा ग्रैंड स्लैम है। वे 4 बार फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं, 1 बार यूएस और पहली बार उन्होंने विंबलडन जीता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अभी थोड़ा देर पहले ये न्यूज़ आया है, देख सकते हैं आकाशवाणी रेडियो पे ये पब्लिश किया गया है कि इंडिया के 3 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, जिसमें से 2 राज्यपाल हैं हरियाणा और गोवा के लिए और जो गवर्नर में जो होते हैं उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी, यानी कि 3 देख सकते हैं राज्य और यूनियन टेरिटरी में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए, हरियाणा, गोवा और लद्दाख में। और यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, निश्चित पूछे जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा हर बार पूछा गया है। तो हरियाणा के जो बनाए गए हैं गवर्नर राज्यपाल ये है प्रोफेसर असीम कुमार घोष, ध्यान रखिएगा, पूछे जाएंगे, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से संबंधित है। वहीं गोवा के जो राज्यपाल बनाए गए हैं ये है पुष्पापति अशोक गजपति, और जो लद्दाख के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बना ये है कविंद्र गुप्ता। तीनों ध्यान रखिएगा, जो हरियाणा के बनाए गए असीम कुमार घोष, उसके गोवा के बनाए गए हैं पुष्पापति अशोक गजपति, और जो लद्दाख की है कविंद्र गुप्ता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अभी जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है, उनके संबंध में आपसे पूछे जा देंगे। आर्टिकल भी पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 80 के खंड 3 के तहत जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है सदस्यों को नामित किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो वही बताया गया आर्टिकल 80 के खंड 3 के साथ पठित खंड 1 के द्वारा जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है नामित सदस्य जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनके जगह पे 4 सदस्यों को नामित किया गया, और ये 4 नाम इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे पहले देख सकते हैं हमारे चैनल पे जो है इंडियन पॉलिटी की क्लासेस भी होती हैं, और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसको हमने डिस्कस किया, संविधान के बेसिक्स को डिस्कस किया है। आपने अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देख सकते हैं ये जो 4 नए सदस्य जो मनोनीत किया गया, नामित किया गया, ये कौन कौन है? ये हैं, पहले हैं श्री उज्ज्वल देवराव निगम, दूसरे हैं श्री सी सदानंद मास्टर, थर्ड है श्री हर्षवर्धन श्रृंगला, और फोर्थ है डॉक्टर मीनाक्षी जैन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देख सकते हैं कि बिहार में जो आप सभी को पता होगा खेल का जो क्रिकेट स्टेडियम राजगीर में बनाया जाए उसमें दर्शकों की संख्या 40,000 होगा। आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसमें राजगीर में जो क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए इसमें कितनी क्षमता होगी दर्शकों की, तो 40,000 होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बिहार में प्रजनन दर से संबंधित एक नया जो है रिपोर्ट आया है, और ये
का रिपोर्ट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5th का रिपोर्ट है और इसमें जो डाटा दिया गया है 2019 से 21 का डाटा दिया गया और निश्चित ही आपसे पूछे जाएंगे कि ये क्या है। तो बताया जा रहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर देश में देखा जाए तो 2 है और बिहार में देखा जाए तो इससे एक ज़्यादा, बिहार में कितना है 3 है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसे थोड़ा जूम कर देते हैं। ऐसे इसका PDF जो भी है टेलीग्राम पर भी भेज दिया जाता है, देख सकते हैं कि 2019 से 21 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रजनन दर 2 है और बिहार में इससे एक ज़्यादा है और कितना है ये 3 है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी दिया गया है कि बिहार में देश के मुकाबले 1% प्रजनन दर अधिक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, निश्चित ही पूछा जाएगा। तो आज के डेली करंट अफेयर्स में हमने जो है इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स थे 14 जुलाई के उसके बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर्स की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है, इंडियन पॉलिटी, बिहार स्पेशल, बिहार जीके, सभी क्लासेस भी हो रही है जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, 71 BPSC बिहार लाइब्रेरी, बिहार दरोगा टीचर की तैयारी करना चाहते हैं करंट अफेयर्स और GS के, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।